तो अब हम करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के डीपीपी के क्वेश्चन 2024 से लेके 2017 तक। तो एक देखिए रिसेंट आया है, एनसीईआरटी ओल्ड वाले से आया हुआ है, पूछा गया है एनसीईआरटी ओल्ड से आया हुआ है, नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी से आया हुआ है। पूछा गया था गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल। अब थिन आउटर वॉल की बात करें तो पहले ये देखो, ये क्या है, ये एपिडर्मिस, ये क्या है, ये सबसिडरी सेल, ये क्या है, ये स्टोमेटल एपर्चर, और ये क्या है, आउटर वॉल। तो आंसर क्या हुआ, सी। सी आउटर वॉल को शो कर रहा है, क्योंकि देखो क्या रहा है, पतला है और आउटर वॉल को शो कर रहा है, और हाईली थिकेंड इनर वॉल जो है वो पाई जाती है। तो आपको तो आउटर वॉल पूछा गया है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा पहला ही आंसर आ गया इसका। और देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन, अभी 24 में आया है, आप बताइए कितने दिन हुआ है, अभी लास्ट ईयर आया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन आया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, नीट 2023 में आया हुआ है, पेज नंबर 87 एनसीईआरटी ओल्ड वाली। तो स्टेटमेंट 1 कहता है एंडार्च एंड एक्सार्च आर टर्म often used to describing the position of secondary xylem in the plant body। सही है कि गलत है? कह रहा है एक्सार्च और एंडार्च टर्म से हम डिस्क्राइब कर पाएंगे पोजीशन, ठीक है, और कह रहा है ये पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी में। नहीं, एक्सार्च और एंडार्च टर्म जो है प्राइमरी जाइलम से होता है। आप बताओ एक्सार्च और एंडार्च में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम आएगा, और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम किसका भाग था, प्राइमरी जाइलम का। तो यहां स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था, प्राइमरी, तो ये गलत लिख दिया, यहां होना चाहिए था प्राइमरी, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब जरा ये देखिए, एक्सार्च कंडीशन इन मोस्ट कॉमन इन रूट प्लांट। आप बताओ, एक चीज बताई थी, RX यानी रूट में X का मतलब एक्सार्च, रूट में एक्सार्च कंडीशन पाई जाती है यानी X। तो बताइए क्या सही होगा, आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि ये वाला ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी के ओल्ड पेज नंबर 87 और नीट 2023 में पूछा गया है, और पूछा गया है कि हमको इन स्टेटमेंट को पढ़ना है वेस्कुलर बंडल के लिए, और हमें करेक्ट आंसर चूज करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। तो जरा देखिए क्या आंसर क्या होगा। इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन ए वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन द अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। कह रहा है कि रूट में जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में होता है, यानी वो ऐसा कहना चाहता है, ये जाइलम और ये जाइलम, ये फ्लोएम और ये जाइलम सब अलग अलग रेडियस पे है। ये देखो फ्लोएम ये है, जाइलम ये है, फ्लोएम ये है, जाइलम ये है, फ्लोएम ये है, जाइलम ये है। कह रहा है दोनों अलग अलग रेडियस पे है, सही बात है। इसी कंडीशन को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल कंडीशन। तो रेडियल कंडीशन बोलते हैं, तो ये सही हुआ गलत हुआ। और रेडियल कंडीशन आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट में पाई जाती है, हमने याद भी कराया था आपको। अच्छा, फिर कंजॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल डू नॉट पोसेस कैम्बियम। देखो अगर क्लोज बोल दिया तो इसका मतलब उसमें कैम्बियम नहीं होगा, लेकिन अगर ओपन होता तो उसमें कैम्बियम होता, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारा सही बता रहा है। इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। कह रहा है ओपन में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, ये फ्लोएम और ये जाइलम दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, सही बात है, दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम पोसेस एंडार्च प्रोटोजाइलम। कह रहा है डाइकॉट स्टेम, अब देखो स्टेम में एंडार्च बोल रहा है तो सही तो है, स्टेम में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, यानी ये चीज भी सही है हमारी। अब अच्छा ये वाला देखते हैं, इन मोनोकॉट रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम। मोनोकॉट में बोल रहा है 6 से ज्यादा होंगे, डाइकॉट में होते हैं यूजुअली 2 से 4,
डाइकॉट में यूजुअली 2 से 4 या कभी कभी 6, लेकिन इसमें मोनोकॉट रूट में 6 से ज्यादा होते हैं, यानी ये स्टेटमेंट भी सही निकला। तो हमारा कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सारे सही हैं। आंसर क्या निकला? आंसर निकला 4। अब आगे देखिए, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। देखो क्या है, सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी। देखो अगर एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा है, और ये आया हुआ है एनसीईआरटी ओल्ड पेज नंबर ये, और नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट 1 का हमको इससे मैच कराना पड़ेगा तो 2, क्योंकि जब तेजी से सेल डिवीजन होता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। अच्छा, द टिश्यू हैविंग ऑल द सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कह रहा है यानी जो सारी टिश्यू का मतलब होता है ऑल द सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो सिंपल टिश्यू हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर होगा तो सिंपल, और अगर डी सिमिलर होगा तो कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी क्या आंसर हो जाएगा? 4 आंसर हो गया। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, टिश्यू जिसमें डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं। अब ऐसा हो गया कौन सा? कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का उदाहरण है वेस्कुलर टिश्यू, यानी जाइलम और फ्लोएम। देखो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है, तो आंसर हो जाएगा इसका पहला। और डेड सेल विद हाईली थिकेंड वॉल एंड नैरो लूमेन, ये स्क्लेराइड्स के लिए हो जाएगा। स्क्लेराइड जो था वो डेड होती है, आपको पता है स्क्लेरेनकाइमा का पार्ट है। स्क्लेराइड और फाइबर 2 कंपोनेंट होते हैं, तो ये हो जाएगा 3rd। तो अब इसका आंसर क्या हुआ? ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ऑप्शन नंबर 1। अब आप देख लो कितने इजी इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। एनसीईआरटी ओल्ड पेज नंबर 85 से नीट उड़ीसा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है? रीजेनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, मतलब बोलते हैं कि मान लो ये घास है, और ये घास है, और घास पे यहां होता है सैम सूट एपिकल मेरिस्टेम, और यहां बीच बीच में होता है इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। अब कह रहा है घास चर गई, घास को चर लिया किसी गाय ने, भैंस ने, हार्बीवोर्स ने चर लिया। देखो लिखा ना ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, ये चर लिया तो ये पोर्शन खत्म हो गया। अब ये पोर्शन खत्म हो गया, ऊपर से ही तो चरती है, तो ये नीचे का पोर्शन बचा, क्या बचा? इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलेरी मेरिस्टेम ही ये ऊपर का हिस्सा जो चर लिया है ना, उसको दोबारा बना देगा, दोबारा रीजनरेट कर देगा। रीजनरेट मतलब पुनः निर्माण करना, तो पुनः निर्माण इसका कौन करेगा? तो आंसर क्या हुआ? 3rd हो गया। हाँ, घास में। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी न्यू पेज नंबर 87 86 से, और ये नीट 2018 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जरा पढ़ के बताइए। पैरेनकाइमा लिविंग होता है, कोलेनकाइमा डेड होता है, क्या गलती है? दोनों लिविंग होते हैं। तो ये देखो, ये डेड लिखा है, ये भी लिविंग होता है, गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल नहीं होती है, जबकि जाइलम वेसल्स होती है एंजियोस्पर्म में। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है, ये सही है आपका। तो बताइए स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग और स्टेटमेंट 2 इज राइट, आंसर हो गया 3rd, ये वाला करेक्ट आंसर हो गया, तो आंसर हो गया 3rd। अब देखिए नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एनसीईआरटी ओल्ड पेज नंबर 96 से लिया गया है, ठीक है, 96 से। और क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल। देखो पैरेनकाइमा हमेशा लिविंग मिलेगा, पैरेनकाइमा कहीं भी हो लिविंग मिलेगा। कोलेनकाइमा अभी आप लोगों ने किया, लिविंग होता है, क्योंकि दोनों में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। फेलम जो होता है ये डेड, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, ये डेड होगा।
और फ्लोएम के 3 कंपोनेंट लिविंग होते हैं, 3 कंपोनेंट लिविंग होते हैं। और फेलम को कॉर्क भी कहते हैं, और कॉर्क हमेशा डेड होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। पैरेनकाइमा कभी नॉन लिविंग नहीं होता, पैरेनकाइमा तो लिविंग होता है। कोलेनकाइमा अभी आप लोग ने किया लिविंग होता है, और फ्लोएम लिखा है, कुछ लिखा नहीं है। तो ज्यादातर कंपोनेंट देखेंगे तो ज्यादातर कंपोनेंट कैसे हैं, लिविंग है। तो आपका फेलम को कॉर्क बोलते हैं, और कॉर्क होता है डेड। फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म। तो ये कॉर्क जो होता है वो डेड होता है। और कॉर्क को तो हम लोग बॉटल के ऊपर लगाते थे पहले पुराने जमाने में, और आज भी लगाते हैं लेबोरेटरी में, एसिड वगैरह रखते हैं तो बॉटल के ऊपर स्टॉपर लगाते हैं, कॉर्क का बना होता है। बुलीफॉर्म सेल आपने पढ़ा है, बुलीफॉर्म सेल ग्रासेस वगैरह में पाई जाती है, और पत्तियों के ऊपरी सतह पर होती है कि निचली सतह पर, ऊपरी सतह पर होती है। ठीक है, तो बुलीफॉर्म सेल जो होती है वो मोनोकॉट पत्तियों को, कर्ल इनवर्ड की कर्ल आउटवर्ड, कर्ल इनवर्ड की कर्ल आउटवर्ड। तो देखो पहला का है इनवर्ड कर्लिंग, ये आया हुआ है नीट 2024 में, भी देखो इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी न्यू पेज नंबर 77 से लिया गया है। और आपको बताया गया था कि बुलीफॉर्म सेल लार्ज होती है, एम्प्टी होती है, और वो ऊपर की एपिडर्मिस यानी एडेक्सियल एपिडर्मिस प्लस वहां की वेन से मॉडिफाई होती है, और जब पानी उसमें भर जाता है तो लीफ एक्सपोज्ड हो जाती है, और जब पानी उससे खत्म हो जाता है तो लीफ कर्ल इनवर्ड, ताकि पानी की भाप बन के ना उड़ सके और रुक सके पानी। ठीक है, तो इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ यही सही हो गया। बाकी देखो प्रोटेक्शन तो करता नहीं है, इंक्रीज फोटोसिंथेटिक रेट तो करता नहीं है, प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, अगर ये कह देता प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर तो एक बार सोच भी सकते थे, लेकिन इसका और कोई आंसर नहीं होगा, पहला ही आंसर होगा। फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी ओल्ड पेज नंबर 96 से, और नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट है और इसको बताना है असर्जन रीजन के बेसिस पे कौन सा सही है कौन सा गलत। लेट वुड, अब तो सिलेबस से हट गया है, सेकेंडरी ग्रोथ पुराना क्वेश्चन है इसलिए शायद आपको थोड़ा ना पता हो। लेट वुड, अच्छा अगर कोई वुड लेट में बन रही है तो उसमें कम जाइलम एलिमेंट होंगे, ये बात सही है, लेट में बन रही है तो कम जाइलम एलिमेंट होंगे, और नैरो वेसल्स होगी, तो सही है भाई। लेट का मतलब ही क्या हो रहा है, लेट हो रही है मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है, एक्टिव है कि लेस एक्टिव, लेस एक्टिव है, तो वैसे ही जाइलम लेस एक्टिव है, तो आंसर ये वाला तो सही हो गया। अब ये वाला बताओ, कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर, कैम्बियम विंटर में लेस एक्टिव होता है, ये भी सही है। ठीक है ना, दोनों ही सही है, और दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी हो जाएगा बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन, यानी आंसर हो जाएगा 4। अब ये सिलेबस से हट गया है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी ओल्ड पेज नंबर 96 से 97, और ये नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2023। और करेक्ट स्टेटमेंट देखा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, लेंटिसेल आर द लेंस शेप ओपनिंग, लेंटिसेल लेंस के आकार की ओपनिंग होती है, परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो लेंटिसेल जो होती है लेंस के आकार की ओपनिंग होती है, और परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की को परमिट करती है। ठीक है ना, तो ये बात सही है, लेंटिसेल लेंस लाइक ओपनिंग होती है और गैसेस एक्सचेंज में सपोर्ट कर रही है, गलत है कि सही है बताओ, ओपनिंग है तो O2 लेगी, CO2 निकालेगी, सही है। और बार्क इज द टेक्निकल टर्म रिफर टू ऑल टिश्यू ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, कहता है छाल जो होती है वैस्कुलर टिश्यू के चारों तरफ के उसको बोलते हैं, सही है, एक बार सुन लो आप, बार्क इज द ऑल टिश्यू आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, सही है। अगर बोलता कॉर्क इज द टेक्निकल टर्म रिफर्स टू द एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियम की जगह कॉर्क कैम्बियम कह देता तो सही हो जाता, कॉर्क कॉर्क कैम्बियम के बाहर होगा, बार्क वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर होता है, बताइए कॉर्क किसके बाहर, कॉर्क कैम्बियम, और बार्क किसके बाहर, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, हाँ कॉर्क होता तो कॉर्क कैम्बियम लिखता, ये भी सही। बार्क इज पेरीडर्म, बार्क रिफर्स टू पेरीडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, कह रहा बार्क में पेरीडर्म आ जाएगा और सेकेंडरी फ्लोएम भी आ जाएगा, हाँ ये भी सही है, बार्क में पेरीडर्म आता है यानी आउटर लेयर को पेरीडर्म कहते हैं, और सेकेंडरी फ्लोएम भी आ जाएगा उसमें, सही है। और फेलोजन
इज सिंगल लेयर थिकनेस। फैलोजेन सिंगल लेयर नहीं होती है, फैलोजेन जो होती है सिंगल लेयर नहीं होती है। तो कौन कौन सा सही है? देख रहे हैं, फिर अभी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा ना। ए बी एंड ए तो सही है क्योंकि लेंस लाइक ओपनिंग है, गैसेस एक्सचेंज कर रही है। बी बार्क इज द टेक्निकल टर्म और एक्सटीरियर टू वेस्टवर्ड क्या में बी भी सही है। और बार्क रिफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम बोल दिया उसने। बी सी एंड ई है कहां लेकिन नहीं, हमें लग रहा है एक ई ऑप्शन भी कहीं होना चाहिए, तभी ये गड़बड़ हो रहा है कहीं। एक ऑप्शन कुछ मिस्टेक है ये, है ना। चलिए कोई नहीं, छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि ई दिया है तो ई होना चाहिए, तभी कुछ पता चलेगा। इन ओल्ड ट्री ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क एंड रजिस्ट टू इंसेक्ट अट्रैक्ट ड्यू टू। ये क्या कह रहा है? ओल्ड ट्री में जब देखेंगे तो अब आप देखो इसके अंदर क्या होता है, बीच का एरिया जो होता है ये डार्क होता है काफी। देखा होगा किसी ट्रंक को काट दो, किसी लकड़ी का टुकड़ा काट दो, और देखा होगा बीच का डार्क ब्राउन होता है और किनारे का लाइट ब्राउन होता है। ये हिस्सा डार्क ब्राउन होता है, ये लाइट ब्राउन, फिर छाल होती है पौधे की, है ना। तो ये एरिया कभी इसमें, इसको बोलते हैं पक्की लकड़ी, पक्की लकड़ी, है ना। पक्की लकड़ी से ही फर्नीचर बनाए जाते हैं, और ये लाइट वाली कच्ची लकड़ी होती है, इससे ज्यादातर फर्नीचर नहीं बनाए जाते, बनाते तो घुन वगैरह लग जाता है या दीमक लग जाती है। तो वही कह रहा है कि जो ओल्ड ट्री होता है उसका ज्यादातर एरिया सेकेंडरी जाइलम का बना होता है और डार्क ब्राउन होता है और कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन लूमेन ऑफ वेसल्स, बोलते हैं वहीं पर सिक्रीशन होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, और वहीं पर क्या होता है उसके वेसल में इकट्ठा हो जाता है। तो ये तो सही है, ये सही है। और डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक टेनिन रेजिन इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम, सही है, तभी तो डार्क हो रहा है। डिपोजिशन ऑफ सुबरीन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन आउटर लेयर ऑफ स्टेम, आउटर लेयर क्यों बोलेगा? ये गलत हो गया, आउटर लेयर, आउटर लेयर बोल दिया ना तो गलत हो गया। और वैसे भी दो ही ऑप्शन सही हो रहे हैं। डिपोजिशन ऑफ टैनिन रेजिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन पेरिफेरल, पेरिफेरल नहीं सेंट्रल होना चाहिए, ये गलत हो गया। और प्रेजेंस ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल, एक बात बताओ, जब ये डेड लेयर होती है तो पैरेनकाइमेटस सेल हो ही नहीं सकती, तो गलत हो गया। तो यानी कौन सा सही हुआ? हाँ, पहला और दूसरा, और कोई सही हो ही नहीं रहा है, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप का है, नीट 2022 में आया है, एनसीईआरटी पेज नंबर 96 से लिया गया है। क्या आंसर होगा इसका देखते हैं। एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड जो होती है उसके लिए ये पूछा गया है। देखो स्प्रिंग वुड क्या होता है, जो अभी जैसे बसंत चल रहा है, स्प्रिंग सीजन, तो उसमें जो स्प्रिंग सीजन में जो होती है ना, फेवरेबल सीजन है अभी पौधों के लिए। आपने देखा होगा नए नए फूल आ रहे हैं, नई नई पत्तियां आ रही हैं, ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी है, तो पौधे के लिए ऑप्टिमम कंडीशन है कि अनऑप्टिमम? तो पौधे के लिए बहुत फेवर मिलेगा, पौधे की लकड़ी जल्दी बनेगी, पौधा बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो इसलिए स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अर्ली वुड कहते हैं, तो अर्ली वुड कहते हैं, सही बात है, ठीक है ना। और स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम ज्यादा कह रहा है, जाइलम नैरो वेसल्स बनाएगा, नैरो नहीं ब्रॉड, क्योंकि तेजी से वृद्धि हो रही है। स्प्रिंग वुड along with autumn wood so alternate concentric ring forming annual rings। कहता है कि देखो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, ये जैसे स्प्रिंग वुड है, ये ऑटम वुड, फिर एक स्प्रिंग वुड, फिर ऑटम वुड, मतलब एक स्प्रिंग सीजन में जो लकड़ी बनेगी वो ज्यादा वो लाइट बनेगी, ठीक है ना, और ज्यादा बड़े बड़े वेसल्स वाली बनेगी। ऑटम सीजन यानी सर्दी वाली में कम वेसल्स वाली बनेगी, और वो ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होती तो डार्क बनेगी। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, और ये एनुअल रिंग बनाती दोनों मिलके, ये सही है। और स्प्रिंग वुड along with autumn wood so alternate concentric ring form annual ring, हाँ ये भी सही है, ये और ये बात तो सही है दोनों ही।
अब क्या कह रहा है, इट हैज लोअर डेंसिटी। देखो डेंसिटी लो होगी, नहीं देखो ज्यादा बड़ी बड़ी बन रही है ना, ज्यादा बड़ी बड़ी बन रही है तो दूर दूर होगी, तो डेंसिटी कैसी होगी, लो होगी। सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, नहीं डेंसिटी लो है ना, सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये बताइए। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराना है। एनसीईआरटी पेज नंबर 96 से 97 और नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो लेंटिसेल एक्सचेंज ऑफ गैसेस अभी पढ़ा था, तो लेंटिसेल मैच हो जाएगा थर्ड से, लेंटिसेल मैच हो जाएगा थर्ड से। कॉर्क कैम्बियम, देखो कॉर्क, कॉर्क बोलते हैं किसको, कॉर्क में सुबेरिन इकट्ठा होता है, कॉर्क में सुबेरिन इकट्ठा हो जाता है, सुबेरिन, तो यानी हो जाएगा सेकंड, तभी पानी के लिए परमेबल होता है। अच्छा, और कॉर्क कैम्बियम फेलोजन को कहते हैं, यानी हो जाएगा फर्स्ट, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बचा वो कहेंगे फेलोडर्म को, फेलोडर्म को, तो यानी ये हो गया 4, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ऑप्शन सेकंड। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 93 से लिया गया है और नीट 2020 का क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा, क्या पूछा गया है, ट्रांसफर सेक्शन हमने काट लिया है और हम स्टडी कर रहे हैं और करके बताना है क्या है ये। हमें बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, अच्छा बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल और बंडल सीथ, यहीं से हमें फार्मूला याद आ गया एसएमएस, यानी स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकॉट स्टेम में, यहीं से आंसर आ जाएगा मोनोकॉट स्टेम। और भी देख लो, कह रहा है पैरेनकाइमेटस बहुत ज्यादा सेल होती हैं और ग्राउंड टिश्यू बनाती हैं, और हिंट क्लियर हो गया कि ये स्टेम है मोनोकॉट। वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट और क्लोज्ड है, कंजॉइंट एंड क्लोज्ड है, हाँ कैम्बियम नहीं पाया जाएगा क्योंकि मोनोकॉट है, ठीक है ये भी ठीक है। और फ्लोएम पैरेन्काइम एब्सेंट, ये देखो ये मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, तो हमें पहले ही पता चल गया कि मोनोकॉट क्या है, स्टेम, इतने से ही पता चल गया था, फालतू में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर क्योंकि और किसी में वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड नहीं होता है। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 96 और नीट अक्टूबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर कैम्बियम इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट कॉर कैम्बियम के लिए गलत है, तो बताइए कॉर कैम्बियम। देखो मैं कॉर के बारे में बताता हूं, कॉर कैम्बियम यानी इसको बोलते हैं फेलोजन, फेलोजन ये बाहर बनाता है कॉर्क, कॉर्क को बोलते हैं फेलम, कॉर्क को बोलते हैं फेलम, और इसके नीचे होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं फेलोडर्म। बताओ कॉर्क कैम्बियम का नाम फेलोजन, कॉर्क कैम्बियम का नाम फेलोजन, फेलोजन के बाहर क्या होता है कॉर्क, कॉर्क का दूसरा नाम फेलम, फिर अंदर क्या होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसका दूसरा नाम फेलोडर्म, और तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिडर्म, तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिडर्म, ठीक है। अब जरा देखो और बताओ आप कॉर्क कैम्बियम के लिए गलत कौन सी बात सही है, कह रहा है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा बाहर की तरफ, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा बाहर की तरफ, गलत हो गया ना, और ये पेरिडर्म बनाता है, हाँ सही है, तीनों को मिला के पेरिडर्म कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है लेंटिसेल, हाँ ये सही है। अच्छा ये 2 लेयर बनाता है, देखो ना बाहर वाली भी बना रहा है अंदर वाली भी बना रहा है, तो दोनों सही है। पहला गलत हो गया क्योंकि सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहां बना रहा है, आउटर साइड की इनर साइड, तो गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, बाकी सब आप देख लो सही है। और कपल ऑफ लेयर का मतलब अपने ऊपर भी लेयर बना रहा है अपने नीचे भी लेयर बना रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, एनसीईआरटी पेज नंबर देखो 96 से ही लिया गया है और नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पढ़ के देखिए, अभी आपने सैप फूड, सैप फूड जो होता है, सैप फूड क्या होता है, देखो अभी बता रहे थे कि जो बीच में होता है डार्क होता है, इसको बोलते हैं हार्ट वुड, हार्ट वुड, और ये जो किनारे होता है कच्ची लकड़ी वो सैप वुड होता है, ये सैप वुड ये हार्ट वुड, ये लिविंग ये नॉन लिविंग। अब जरा चेक करो, sapwood involved in conduction of water, mineral and root of the leaf, from root to leaf, हाँ sapwood पानी को ले जाएगा क्योंकि जिंदा है लिविंग है। sapwood
is the innermost secondary xylem and light in color. Innermost है क्या outermost है? हाँ तो गलत हो गया, बाकी भी चेक कर लो. Due to deposition of tannin, resin, oil, etc. hardwood is dark in color. हाँ ये सही है. देखो ये डार्क है, क्यों डार्क है? क्योंकि यहाँ पे टेनिन, रेजिन और ये केमिकल इकट्ठा हो जाते हैं. और हार्डवुड कभी पानी नहीं ले जाता. डेड है भैया, डेड है तो पानी कैसे ले जाएगा? केवल क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट देगा. तो गलत कौन सा निकला? सेकंड. फिर पेज नंबर 74 नीट उड़ीसा 2019 वाला क्वेश्चन है और पूछा गया डाइकॉट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम कैसे, वेस्कुलर कैम्बियम ऑरिजिनेट फ्रॉम, वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनता है? देखो डाइकॉट रूट में पूछा गया है, आप बताओ डाइकॉट रूट में पेरीसाइकिल से बनता है कि नहीं बनता है? रूट में पेरीसाइकिल से बनता है और स्टेम में मेडुलरी रे से बनता है. आप देखो कहीं पेरीसाइकिल है ऑप्शन में? कहां थर्ड ऑप्शन है? तो पैरेनकाइमा से तो बनेगा नहीं. ये इसमें नहीं है क्या पेरीसाइकिल? ये ज्यादा सही है. टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम के नीचे ही बनता है और जाइलम के ऊपर बन रहा है, तो सही तो है. फ्लोएम के नीचे, जाइलम्स के ऊपर और बन रहा है पेरीसाइकिल से. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है फर्स्ट, क्योंकि हमेशा रूल है फ्लोएम के नीचे बनता है और जाइलम के ऊपर बनता है, तो दोनों के बीच में बनेगा, तो ये बनाएगा. एनसीईआरटी पेज नंबर 95-96 से लिया गया है. नीट 2019 का क्वेश्चन है, नीट 2019 में क्वेश्चन है. और क्या पूछा गया? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन ट्री? क्या सही है? Which of following given below is not true about the formation of annual ring in the tree? क्या होगा? Not true पूछा है, मतलब गलत. गलत. Differential activity of cambium cause light and dark band of tissue early and late wood. कह रहा है लाइट वाला जो है अर्ली है और डार्क वाला लेट है. हाँ सही है. जो अर्ली बनेगा वो दूर दूर बनेगा तो लाइट कलर का नजर आएगा, और जो लेट बनेगा वो पास पास बनेगा, तो पास पास बनेगा तो देखो कैसा दिख रहा है, डार्क की लाइट, तो डार्क दिखेगा. तो ये तो सही है. एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन इन क्लाइमेट. हाँ सही है. अगर इस समय कैम्बियम की बात करें तो ज्यादा तेजी से बन रहा होगा, सर्दियों में बात करें तो कम तेजी से बन रहा होगा. ये बात सही है. और हमसे पूछा नॉट ट्रू. एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ टेम्परेट रीजन. गलत हो गया. एनुअल रिंग सबसे अच्छी बनती है टेम्परेट रीजन में, ट्रॉपिकल में तो उतनी अच्छी बनती ही नहीं. तो आंसर हो जाएगा टेम्परेट रीजन में बनती है. यहां नॉट लगा के गड़बड़ कर दिया है. वो चौथा भी पढ़ ले. एनुअल रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोडक्शन इन अ ईयर. हाँ सही है. स्प्रिंग सीजन में अलग बनेगी और ऑटम में अलग बनेगी. इस समय बसंत ऋतु है, स्प्रिंग, तो इस समय ज्यादा बन रही है. सर्दियों में सर्दियां थी तो कम बन रही थी. तो आंसर हो जाए. और कह भी रहा है क्लाइमेट पर डिपेंड करती है. तो आंसर कौन सा गलत हुआ? ये गलत हो गया. एनसीईआरटी पेज नंबर 74 से 74 से लिया गया और नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है. और पूछा गया कैस्पेरियन स्ट्रिप, आपने पढ़ा है कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पाई गई थी? एंडोडर्मिस ऑफ रूट. और इसमें दो तरह की थिकनिंग थी, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल. अरे याद करो, कैस्पेरियन स्ट्रिप ढोलक के आकार की होती है, बैरल से, और उसमें ऐसी ऐसी थिकनिंग होती टेंजेंशियल, और ऐसी ऐसी थिकनिंग भी होती है. उसको क्या बोलते थे ऐसी ऐसी थिकनिंग को? अरे ऐसी थिकनिंग रेडियल और ऐसी वाली टेंजेंशियल. ये रेडियल, वो टेंजेंशियल. और पानी के लिए इम्परमेबल थी कि परमेबल? क्या क्या यहां पे इकट्ठा था? सुबरिन इकट्ठा था. और जहां पे ये नहीं पाई जाती वहां पैसेज सेल होती है, और पैसेज सेल पानी को आने देती है, लेकिन ये पानी को आने नहीं देती है. तो आंसर क्या हो जाएगा? एंडोडर्मिस ऑफ रूट. अगर ऐसे पूछ लेता है एंडोडर्मिस ऑफ स्टेम, एंडोडर्मिस ऑफ रूट, तो आंसर क्या होगा? रूट. फिर पूछा गया पेज नंबर 98 से क्वेश्चन,
नीट 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट जो है उसमें लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है ना, वो क्या है? तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ग्रासेस। क्यों? प्लांट हैविंग लिटिल या नो सेकेंडरी ग्रोथ तो मोनोकॉट होना चाहिए। जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो ये तो हो नहीं सकता, गलत हो गया। डेसिडुअस एंजियोस्पर्म यानी जो पतझड़ वाले होती है, ठीक है ना, तो ये हो नहीं सकता। साइकेडेल्स फिर से जिम्नोस्पर्म है, साइकस के ग्रुप को साइकेडेल्स कहते हैं, इनमें भी होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। ग्रास मोनोकॉट है, ग्रास बहुत पतले होते हैं, अगर वो सेकेंडरी ग्रोथ होती तो काफी मोटे होते, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा थर्ड। अब पेज नंबर 96 देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार 96 से ही पूछ रहा है क्वेश्चन, और नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। और सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम, देखो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम डाइकॉट स्टेम में कैसे बनेगा? हाँ, वेस्कुलर कैम्बियम, सीधी सीधे आ रहा है भाई, वेस्कुलर कैम्बियम से ही बनेगा, तो आंसर आ जाएगा क्या? ये, क्योंकि देखो ये वेस्कुलर कैम्बियम किसको कहते हैं? ये फ्लोएम और अंदर जाइलम और बीच में जो बैंड बना, ये वेस्कुलर कैम्बियम कहलाता है। और ऊपर की तरफ काटेगा सेकेंडरी फ्लोएम, नीचे की तरफ लेयर काटेगा सेकेंडरी जाइलम। अच्छा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, और पेज नंबर फिर से देखो वही 96, और नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 96 पेज से हर साल ही लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिटेड इन इट, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिपॉजिटेड इन इट, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपॉजिट हो रहे हैं, और इट इज हाईली ड्यूरेबल, ये हाईली ड्यूरेबल होता है। हार्डवुड की बात कर रहा है, कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो सही है, हाईली ड्यूरेबल क्योंकि अच्छी लकड़ी है, पकी लकड़ी है, घुन वगैरह नहीं लगेगा, और ये पानी का कंडक्शन नहीं करती, अभी पढ़ा है पानी का कंडक्शन करता था सैपवुड, तो ये गलत हो गया। अच्छा, ये डेड होता है, ये सही है, लिग्निन इकट्ठा होगा, ये भी सही है, तो आंसर हो गया थर्ड। वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है? देखो अभी अभी बात हुई थी, वेस्कुलर कैम्बियम ये रहा, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये वेस्कुलर कैम्बियम। अब आप बताओ, वेस्कुलर कैम्बियम बाहर भी लेयर काटता है, अंदर भी काटेगा, बाहर बनाएगा तो ये जो पहले था इसको प्राइमरी बोलने लगेंगे, इसे सेकेंडरी फ्लोएम बोलेंगे, ये जो पहले था इसे प्राइमरी जाइलम और इसे सेकेंडरी जाइलम बोलेंगे। तो आप बताओ क्या काटा उसने? प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम। अब प्राइमरी फ्लोएम आंसर में नहीं है, तो हम क्या, सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम आंसर में नहीं है, तो क्या बचा? सेकेंडरी जाइलम। देखो अगर सेकेंडरी फ्लोएम भी होता तो बोथ दिया होता। तो ये हमारे यहां 2017 तक के क्वेश्चन सारे हो गए एनाटॉमी के भी। तो आज हम लोग ने 2 पीवाईक्यू किए, एक कर लिया था मार्फोलॉजी का भी और एक कर लिया कौन सा, एनाटॉमी का भी। अब कल करेंगे उसके आगे का, यानी एनाटॉमी के आगे क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है, वो आगे करेंगे।